नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। और दोस्तों आज के वीडियो जो है वो ई-मित्र धारकों की असलियत को जो है सबके सामने ला रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि ई-मित्र संचालक जो है किस तरह से क्या कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सभी ई-मित्र कियोस्क को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे कुछ ई-मित्र संचालक है जिनकी वजह से सभी ई-मित्र संचालकों को जो है गलत नजरिए से लोग देखते हैं, उनके ऊपर भरोसा नहीं करते और उनको लगता है कि सभी ई-मित्र वाले इस तरह से फ्रॉड करते हैं, इसी तरह से जो है गलत तरीके से लोगों से पैसे लेते हैं और लोगों को ठगते हैं। तो यहाँ पर जो आप किसी इस चीज़ को पर्सनली मत लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर ये हमारे जालोर की ही अपडेट है, जालोर की ही ये न्यूज़ है। जालोर के अंदर ऐसे बहुत सारे ई-मित्र संचालक है, जो कि मतलब फार्मर रजिस्ट्री के नाम पर जो है लोगों से 150, 200 रुपए यहाँ तक 250 रुपए भी वसूल कर रहे हैं, जबकि फार्मर रजिस्ट्री बिल्कुल फ्री है और ई-मित्र कियोस्क का तो उसमें कुछ रोल भी नहीं है, फिर भी ई-मित्र संचालक जो है उस चीज़ के लिए पैसे ले रहे हैं। क्योंकि ये जो है एक तरह से ई-मित्र संचालक को भी पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये मेन जो इस काम है वो जो अपने पटवारी जी उनका है और जो अपने वीडियो है जो अपने ग्राम सेवक है उनका है, लेकिन यहाँ पर ई मित्र संचालकों से वो काम करवा रहे हैं और इसीलिए ई मित्र संचालक पैसे लेते हैं, लेकिन वो गलत है पूरी तरह से। लोगों से पैसा नहीं लिया जाना चाहिए और इसी की एक रिपोर्ट है विद प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो दावा क्या है गवर्नमेंट का, क्या कहना है कि ग्राम पंचायतों में सिर्फ में मुफ्त में यानी फ्री में बनाए जा रहे हैं फार्मर आईडी, लेकिन यहाँ पर ये असलियत है नहीं, वहां पे पैसे लिए जा रहे हैं। जैसे अलग-अलग जगह पे स्टिंग ऑपरेशन भी चले, वहाँ जाके जो है जो न्यूज़ रिपोर्टर है उन्होंने कस्टमर बन के वो गए और वहाँ पे उन्होंने जो है उनसे बात की और वहाँ पे उनसे पैसे मांगे गए। तो वो चीज़ सामने आई, उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा भी वहाँ पे, तो इसी को लेकर ये न्यूज़ है। तो ये मित्र और लास्ट में इसके बारे में कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे, तो लास्ट तक देखना है, आपको पहले जज नहीं करना है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ई मित्र वाले पटवारी वीडियो की आईडी से 250 रुपए तक वसूल रहे हैं, यानी कि ई मित्र वालों को पटवारी और वीडियो की आईडी उनके पास में और वही फॉर्म रजिस्टर कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। कैंप पूरा मतलब ई मित्र पे ही चल रहा है, किसी भी तरह से फिजिकल कोई काम चल नहीं रहा, सारा काम ई मित्र से हो रहा है, जबकि गवर्नमेंट ने एक प्रैक्टिकल प्रॉपर एक कैंप की सुविधा, लोगों को बुलाना, वो सारी चीजें उसके लिए गाइडलाइन दी हुई है, लेकिन वो चीज हो ही नहीं रही है। और बहुत सारे ऐसे वीडियो है और जो पटवारी है उनके लिए मैं खास कहना चाहूंगा कि उनकी वजह से ही जो गवर्नमेंट के जनता के साथ में ये गलत हो रहा है, क्योंकि उनका काम है और वो ई मित्र वालों से करवा रहे हैं, तो ई मित्र संचालक अपनी जो भी मजदूरी है वो तो लेगा ही लेगा। तो उनको भी जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे जो, और मेन चीज एक और भी है कि जो अटल सेवा केंद्र में जो बैठते हैं मोस्ट ऑफ वो ई मित्र संचालक इन कामों को कर रहे हैं और पैसे ले रहे हैं गलत तरीके से। अगर इस चीज में कोई पकड़ा जाता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आप सोच रहे होंगे भाई पटवारी जी की आईडी मिल गई है तो काम करके दे देते, पटवारी का काम है कर लेते हैं, लेकिन अगर कार्रवाई हुई तो फंसेंगे आप एज ए मित्र संचालक, जो कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पाली का कुछ केस है, इसके अलावा अलग अलग ई मित्रों के केस है, ई मित्र पर 250 रुपये मांगे। तो यहाँ पर जो रिपोर्टर कहता है फार्मर रजिस्ट्री वाला कैंप यहाँ पर है क्या, संचालक बोला हाँ। तो रिपोर्टर ने कहा कि पटवारी कहाँ पे है? तो वो घर पर है, पटवारी जी है नहीं। और रिपोर्टर आईडी बनाने का चार्ज क्या लगेगा, फार्मर आईडी बनाने का? तो संचालक ने कहा कि दो जमाबंदी में नाम है तो 250 रुपये लगेंगे। रिपोर्टर 2 घंटे तक वहां पर मौजूद रहा, किसान हर किसान से 200 रुपये लिए जा रहे थे वहां पे। ये एक स्टिंग ऑपरेशन जो डूडवा गांव है हमारे चारों में वहां पे चला, जिसका एक होथी गांव करे गाँव है, वहां पर पटवारी वीडियो नहीं थे, फिर भी 100 रुपये में आईडी, ना पटवारी थे ना वीडियो थे, फिर भी जो है 100 रुपये में फार्मर आईडी बना के ई मित्र संचालक दे रहे थे। तो 29 से 31 मार्च तक फॉलोअप शिविर ग्राम पंचायत भवन में हो रहा है और पटवारी व वीडियो नहीं थे। ई मित्र संचालक ने 100 रुपये में आईडी बनाने की बात कही। रिपोर्टर ने 1 घंटे तक वहां पर किसानों से हो रही वसूली को कैमरे में कैद किया। हर किसान से 100 100 रुपए आईडी, 100 100 रुपए में आईडी दी जा रही थी। और खेरिया गाँव है, वहां पर भी सेम कंडीशन, 31 तक शिविर था, फिर भी ग्राम पंचायत पर ताला लगा दिया, यहाँ पे देखो है ही नहीं, ना ही मित्र वाले ना ग्राम सेवक है, कुछ भी नहीं है। तो ये चीज हो रही है। एक गांव और है रणोदरा करके, वहां की भी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं इसको। और जबकि 3 काउंटर पर इस 3 स्टेप में फार्मर रजिस्ट्री बननी चाहिए। प्रोसेस क्या है, प्रथम सबसे पहले स्टेज जो कैंप में क्या प्रोसेस रहता है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर ई मित्र संचालक आवेदन होता है और आधार की केवाईसी जो है वो ई मित्र संचालक करता है, ये काम रहता है ई मित्र का। दूसरे स्टेट में जो है पटवारी की भूमिका रहती है, वो भूमि का सत्यापन करता है, जबकि भूमि सत्यापन ई मित्र संचालक कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, भूमि का सत्यापन पटवारी करते हैं और तीसरे स्टेज में वीडियो जो है उसकी अंतिम जांच करके आईडी प्रिंट करता है, और ये काम भी ई मित्र वाला करे, यानी सारे काम ई मित्र वाले से ही करवा रहे हैं। ई मित्र संचालक को एक तरह से वहां पे लगा दिया है और वही सारे काम करके दे रहा है। और उसके लिए फिर अगर उसको मजदूरी नहीं मिलेगी तो उसको तो फिर कस्टमर से लेना ही पड़ेगा, वो चीज भी है। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी गलती जो है वो जो वीडियो है उनकी है, और उसके अलावा सेकंड में जो पटवारी जी है, उनकी जो अधिकारी है उनकी तो है ही, क्योंकि वो जो है
ई मित्र संचालकों से अपना काम करवाए, उनसे जो उनका शोषण हो रहा है एक तरह से, उनसे काम कराएँगे तो वो पैसे तो लेंगे ही लेंगे क्योंकि उनको नहीं मिल रहा होगा शायद इसलिए। और यहाँ पर जो है जब बात की कलेक्टर साहब से तो जालोर कलेक्टर है इनसे, तो वो कहता पता कराओ तो ऐसा नहीं हो सकता। फॉलोअप शिविर में का आयोजन ग्राम पंचायत में हो रहा है, ग्राम पंचायतों में वसूली नहीं हो सकती, मैं पता करवाता हूँ। तो ये साहब कब पता करवाएँगे पता नहीं, लेकिन इसमें जो है कहीं न कहीं अगर पता भी करवाया गया तो ई मित्र संचालक के खिलाफ ही कार्रवाई होगी। तो मेरे आप सभी ई मित्र संचालकों को कहना एक ही चीज़ है कि आप है ना किसी की बातों में मत आइए, खाली 100-200 रुपए के चक्कर में आप किसी और की आईडी लेके काम मत कीजिए। और यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे अटल सेवा केंद्र के अंदर ई मित्र संचालक बैठते हैं, जिनके पास में लगभग नरेगा की भी आईडी है, ग्राम सेवक है उनकी भी आईडी है, पटवारी की भी आईडी है, और उनसे वो सारे काम खुद करते हैं। तो उनसे उनका तो आप बर्डन कम कर दोगे, लेकिन अगर कुछ कार्रवाई होती है, कुछ दिक्कत आती है तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि सबसे पहले ई मित्र संचालक को ही फंसाया जाता है। जो अधिकारी है वो तो बिल्कुल मतलब समझ लो कि मुकर जाएंगे अपनी बात से, हमें तो पता ही नहीं कि चोरी करके इसने आईडी ले ली। तो इस चीज को आप जो है समझिए, और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है किसी भी तरह से गलत तरीके से काम मत कीजिए, जो लीगल आपका ई मित्र का काम है वो कीजिए, और अगर कैंप में ड्यूटी लगती है तो आपका जो काम है उसको ही करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। सो बस दोस्तों, आज की वीडियो में ये कुछ जानकारी थी। इन सभी चीजों के बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, कि आपकी भी शिविर में ड्यूटी लगी थी कि नहीं लगी थी, कि आप भी किसी अधिकारी की आईडी को यूज करते हैं कि नहीं करते? अगर करते हैं तो बिल्कुल नहीं करनी है, आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकता है, आप फंस सकते हो। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में ये कुछ जानकारी थी। यहाँ पे 3 से 4 ई मित्र संचालकों की बात की गई है, लेकिन बहुत सारे ई मित्र संचालकों के खिलाफ हमारे यहाँ पे कार्रवाई हो रही है, उनकी आइडिया बंद हो चुकी है, इसलिए आपको ये वीडियो बना के थोड़ा जो है आपको अवेयर करना जरूरी था, इसलिए हमने वीडियो बनाया। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो बस दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।